हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे बचे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। बेटा आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा पार्ट नंबर 3 है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज मतलब जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या अपन नए नाम के साथ उसको देखे ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इसके अंदर अभी तक अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 3 पार्ट में पार्ट नंबर 1 में 1 to 5 क्वेश्चन किए, फिर देन 6 to 10 क्वेश्चन किए। आज अपन 11 to 16 करेंगे। तो बहुत ध्यान से हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना और ध्यान से उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो इस पार्ट नंबर 3 के अंदर अपन कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे, तो बेटा टिल एंड तक वीडियो को जरूर देखना ताकि वो ट्रिक भी आपको क्वेश्चन के अंदर समझ आ जाए। बाय चांस अगर यही पैटर्न क्वेश्चन आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाए तो आप कैसे डायरेक्टली लगा सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से हर चीज का पहले मेथड समझना और फिर समझना कि 12, 13 और 14 के अंदर अपन ने ट्रिक कैसे अप्लाई करी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। तो आज का स्टार्टिंग हमारे पास चलेगा क्वेश्चन नंबर 11 से। तो बहुत ध्यान से 11th क्वेश्चन को समझना बेटा क्या कह रहा है और किस हिसाब से आपको उसको इंप्लीमेंट करना है। देखो, लेट पी और क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है ए बी का, ए और बी का। इसके अंदर भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको 10 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। विद पी क्लोजर टू ए, पी हमारा बिल्कुल पास में है किसके, ए के, एंड क्यू क्लोजर टू बी। तो सबसे पहले तो क्या बना लो, पी और क्यू बना लो ए और बी के अकॉर्डिंग से। ये हमारा पॉइंट है ए, ये हमारा पॉइंट है कितना बी। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, पी को ए के पास बोला गया है और क्यू को बी के पास बोला गया है, ठीक है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे अपन मिड पॉइंट वाले मेथड से। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने मिड पॉइंट का कंसेप्ट भी सीखा था। अगर किसी ने अभी तक लास्ट क्लास के पहले 10 क्वेश्चन नहीं देखे, बेटा गो टू द आई बटन, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपको वहां मिल जाएगा, तो वहां से इसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पी एंड क्यू, मुझे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स को भी बताना है और मिड पॉइंट वाले मेथड को यूज करके बताना है। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट ए की वैल्यू है, ए के कोऑर्डिनेट है मतलब 4,7 और बी के कोऑर्डिनेट है 6, कितना -2। अब मुझे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट बताने, आपको ट्राइसेक्शन बोला है ना, मतलब ये वाला ए से लेकर के पी तक की डिस्टेंस, पी से क्यू तक की डिस्टेंस और क्यू से बी तक की डिस्टेंस हमारी सेम होगी। क्या कह रहा हूँ, ए से पी तक की दूरी, पी से क्यू तक की दूरी एंड क्यू से बी तक की दूरी, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। क्योंकि अगर कोई 2 पॉइंट पी और क्यू जो है, अगर वो ए और बी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब वो बराबर बराबर हिस्सों में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो लेट कर लो, पी के कोऑर्डिनेट थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते हैं x1 y1 है और क्यू के कोऑर्डिनेट अपन लोग मान लेते हैं कितना है मेरा x2 और ये कितना है y2 है। अब बेटा मिड पॉइंट का कंसेप्ट यूज करना है, तो आपको पता लग रहा है कि p जो है वो मिड पॉइंट है किसका, a और q का। p इज मिड पॉइंट है किसका, a एंड क्यू का मिड पॉइंट है। तो बेटा पहले तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला सब लोग जानते होंगे, x1 प्लस का x2/2 कॉमा y1 प्लस का y2/2। जानते हो ना, जैसे मैं बोलूं अगर ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है और ये हमारा p को मिड पॉइंट था, अगर a के कोऑर्डिनेट मेरे x1 y1 है और b के कोऑर्डिनेट मेरे अगर x2 y2 है, तो p के कोऑर्डिनेट कैसे निकल जाते थे हमारे, x1 प्लस का x2/2 कॉमा y1 प्लस का कितना y2/2। ये सबको पता होगा, वही मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 कौन है, यहाँ 4 है, x2 तो x2 ही है, y1 हमारा 7 है और y2 तो y2 ही है। तो लगाते p के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए अपन ने क्या किया, x1 प्लस का x2/2 यानी 4 प्लस का कितना किया x2/2 कॉमा 7 प्लस का कितना y2/2, ये हमारे p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और p के ऑलरेडी मेरे पास कोऑर्डिनेट पहले से ही है कितने, x1, y1 जो आपने लेट किए थे। यानी बेटा यहाँ से आप इसको इक्वेट कर दो, 4 प्लस का x2/2 इक्वल टू कितना हो गया x1 और सिमिलरली 7 प्लस का y2/2 इक्वल टू हो गया हमारे पास कितना y1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 4 प्लस का x2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x1 आ गया और सिमिलरली यहाँ 7 प्लस का y2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कितना आ गया, y1 आ गया, ठीक है। इन दोनों को अपन संभाल के रख लेंगे और आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना कैसे करना है और क्या। सिमिलरली ये तो अपना पहला वाला हिस्सा हो गया। दूसरा वाला हिस्से में क्या बोला, Q हमारा मिड पॉइंट है, Q इज मिड पॉइंट है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, P और B का मिड पॉइंट है। तो बेटा वापस से वही मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, तो Q के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2, x1 की जगह x1 है बट x2 की जगह इस बार 16 है, तो x1 प्लस का 16/2 कॉमा हमारे पास है y1 प्लस माइनस ऑफ 2 अपॉन में कितना 2, और Q के ऑलरेडी मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है जो कि अपन ने x2 कॉमा किस में लिया है, y2 के फॉर्मेट में लिया है। तो बेटा यहाँ आ जाएगा x1 प्लस का 16/2 इक्वल टू कितना x2 कॉमा y1 और दूसरा आ जाएगा y1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा (2) इक्वल टू क्या हो जाएगा y2। तो यहाँ से मेरा आया x1 प्लस का 16 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x2।
और यहाँ से मेरे पास अनादर आ जाएगी y1 माइनस का 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कितना y2। अब बेटा चाहो तो यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल लो जो कि 2x1 माइनस का 4 है, और यहाँ से y2 की वैल्यू निकाल लो जो कि 2y1 माइनस का कितना 7 है। इस x2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे और इस y2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो मेरे x1 और y1 आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। अनादर इक्वेशन हमारी ये बन गई थी ना, तो इनके अंदर अपन x2 और y2 की वैल्यू को प्लेस कर देंगे। तो x2 की वैल्यू ये आ गई, इसको यहाँ डाल दो बच्चों। तो x1 प्लस का कितना 16 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है 2x1 माइनस का 4 है। तो यहाँ से करेंगे तो x1 प्लस का कितना 16 इक्वल टू 2 टू ज़ा कितना 4x1 माइनस का 4 टू ज़ा कितना 8। बेटा इस 8 को इधर भेज दिया, 16 प्लस का कितना 8 इक्वल टू इसको इधर भेज दिया 4x1 माइनस का x1, 4x1 माइनस का कितना x1। तो 16 और 4 20 और 4 24 24 3x1। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 8 जा कितना 24। तो x1 हमारा 8 आ गया। सिमिलरली y2 की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दोगे तो y1 माइनस का 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y2 की वैल्यू कितनी 2y1 माइनस का क्या कर दिया 7। तो बेटा यहाँ y1 माइनस का 2 इक्वल टू 2 टू ज़ा कितना 4y1 और 7 टू ज़ा कितना 14। इसको इधर शिफ्ट कर दो और इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो माइनस का 2 प्लस का क्या हो जाएगा 14 और 4y1 माइनस का क्या हो जाएगा y1। 14 माइनस 2 किया तो कितना आ गया 12 और 4 में से 1 गया तो कितना आ गया 3y1। तो y1 की वैल्यू 3 4 जा कितना हो गई 12। तो x1 y1 मुझे पता लग गया, कुल मिलाकर के p के कोऑर्डिनेट मुझे पता लग गए जो कि 8 कॉमा कितने होंगे 4 होंगे। आई थिंक सो ये वाली बात सबको क्लियर हो गई होगी अच्छे से, ठीक है। अब बेटा ये x1 की वैल्यू ये y1 की वैल्यू इन दोनों को उठा करके यहाँ पर पुट कर दो तो x2 और y2 भी आ जाएंगे। तो बेटा x2 क्या आ जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ x1, मतलब 8 2 जा कितना हो गया 16 माइनस का 4। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 12। सिमिलरली यहाँ पर y2 के अंदर y1 की वैल्यू प्लेस कर दो कितना 4 4 2 जा कितना हो गया 8 माइनस का 7। तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। यानी यहाँ से q की वैल्यू अपने को जो मिल गई वो थी 12 कॉमा कितना 1। बोलो यहाँ तक की कहानी में कोई चीज़ ऐसी जो तुम लोगों को समझ नहीं आई हो। आई थिंक सो सब लोगों को अच्छे से ये वाली पूरा का पूरा पैटर्न समझ आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना क्या ये बात सब लोगों को क्लियर है या कोई भी डाउट तुम लोगों को आ रहा है। बट अब टाइम आ गया किसका ट्रिक बताने का। तो बेटा ट्रिक क्या कहती है उसको ध्यान से समझना। ट्रिक को मैं ऊपर कर रहा हूँ, एक बार अच्छे से यहाँ देखना, यहाँ फॉर्मूले को इरेज करके इसकी जगह मैं आपके को ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान से देखना, ऊपर का पार्ट मैंने थोड़ा सा इरेज कर दिया। अब बेटा देखो समझना, ध्यान से इस ट्रिक को समझोगे तो तुम लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव लगेगा और आपको मज़ा भी आएगा। देखो सबसे पहले ये हमारे कोऑर्डिनेट थे, ध्यान से समझना। ए के कोऑर्डिनेट मुझे क्वेश्चन में गिवन थे 4,7 और बी के कोऑर्डिनेट मुझे क्वेश्चन में गिवन थे 16 कॉमा कितना माइनस का 2। पी हमारा ए के पास है और क्यू हमारा बी के पास है। अब अगर मुझे पी की वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारी बराबर है, और अगर मुझे पी के कोऑर्डिनेट डायरेक्टली निकालने हो और क्यू के कोऑर्डिनेट भी डायरेक्टली निकालने हो तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे समझना। अब बेटा यहाँ 4 है और यहाँ कितना है 16 है। आपको पता है ये सारी डिस्टेंस क्या हो रही है बराबर बराबर हो रही है। 4 से 16 तक जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले इसके यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या हो रहे हैं इक्यू डिस्टेंस पर है। जो हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास बराबर बराबर दूरी पर है, किसके साथ, एक दूसरे के साथ, है क्या नहीं। मतलब यहाँ से x में मैं कुछ जोड़ूंगा तो यहाँ आ जाऊंगा, उतना ही मैं x में जोड़ूंगा तो q तक आ जाऊंगा, और उतना ही मैं x में जोड़ूंगा तो मैं 16 तक आ जाऊंगा। तो ट्रिक आपको डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हो कि थोड़ा सा एजम्पशन करके 4 में 4 जोड़ूंगा तो ये 8 हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ूंगा मतलब 4 जोड़ूंगा तो 12 हो जाएगा, और 12 के अंदर 4 जोड़ूंगा तो 16 हो जाएगा। तो ये तो आपने जैसे अपन मेंटल मैथ्स में करते हैं, आपने ट्रिक फॉर्मेट अपने अप्लाई कर ली और अप्लाई करके आंसर आ गया। अदरवाइज आपको एक पैटर्न बता देता हूँ, ध्यान से समझना। जो हमारा आखिरी वाला नंबर है 16 और ये हमारे पास कितना है 4 है, तो इन दोनों को माइनस कर लो। 16 माइनस का 4, 16 माइनस का 4 और फिर किससे डिवाइड कर दो, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया ना बेटा, तो 3 से डिवाइड कर दो। तो 16 में से 4 गया तो कितना बचा, 12 बाय कितना 3, तो 3 4 जा कितना हो गया 12, यानी 4 4 के आपको पार्टीशन करना है। अब 4 के अंदर 4 ऐड करोगे, 4 के अंदर 4 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 8, 8 के अंदर अगर 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 के अंदर अगर 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 60। आई थिंक सो समझ आ गया होगा कैसे करना है। सिमिलरली आपको वही काम इधर भी करना है। -2 माइनस का कितना 7 और 3 इससे कर रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे। -7 माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 3, तो 3 से 3 टाइम्स काट देना, यानी मुझे 3 माइनस करना है। तो बेटा 7 में से 3 माइनस करोगे, 7 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 में फिर 3 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा,
और 1 में जब 3 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा -2। देखो कोऑर्डिनेट वही आ रहे हैं, P के 8,4 जो हमारे अभी आ रहे हैं और Q के 12,1 जो हमारे पास यहाँ आ रहे हैं वही अभी भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक सो ट्रिक समझ आ गई होगी और ट्रिक के अंदर बहुत मजा भी आया होगा तुम लोगों को और आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हो। समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, खुद करोगे आप लोग तो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या करना है, आखिरी वाले x2 में से x1 को माइनस करना है और जितने पार्टीशन करने हैं ना बराबर बराबर उतने नंबर से डिवाइड कर देना है। 3 करने हैं तो 3 से डिवाइड कर देना, डायरेक्टली आपको नंबर पता लग जाएगा कितना आपको इंक्रीमेंट करना है या कितना आपको डिक्रीमेंट करना है। क्लियर है, आगे बात समझ, अच्छे से लॉक कर दिया जाए, अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करो। अपन अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है और ध्यान से उसको 12 को समझना और ढंग से उसको करने की कोशिश करना। देखो बेटा 12 क्या कह रहा है, गिवन द पॉइंट A, B और C है, शो डेट दे लाई ऑन अ सर्कल। ये कहाँ लाई कर रहे हैं, हमारे सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब यार सर्कल बनाना पड़ेगा और सर्कल के अंदर अपने को लाई कराने पड़ेंगे इनको। ये पहला सर्कल बना दिया, A हमारा पॉइंट है जिसको आपने बोल दिया 1, -8 है। B हमारा माइनस थोड़ी डिस्टेंस लेकर के B को बना देना -4, कितना है 7 है और फिर आप C को बना देना कितना -7, -4। तो ये तो गिवन पॉइंट हो गया। शो डेट दे लाई ऑन अ सर्कल, शो करना है कि ये सर्कल K, इस सर्कल का नाम दे दिया कितना है K है। हु सेंटर इज द ओरिजिन, जिसका सेंटर क्या है हमारा 0, कितना है 0। अब अगर ये तीनों पॉइंट मेरे सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो सेंटर से इन तीनों की दूरी हमारे पास क्या होगी, बराबर होगी। सेंटर से इन तीनों पॉइंट की दूरी मेरे पास क्या होगी, बराबर होगी। बराबर होगी तो अपन इसका रेडियस बता देंगे कि यही हमारा रेडियस ऑफ सर्कल भी कहलाएगा। आया समझ के नहीं? तो सबसे पहले देखते हैं, अगर ये तीनों पॉइंट मेरे सर्कल पर लाई कर रहे हैं और O हमारा सेंटर है तो O से A तक की दूरी, O से B तक की दूरी और O से C तक की दूरी हमारी बराबर होगी। तो पहले OA और ये OB और ये OC जब अगर तीनों बराबर कर दूंगा तो यही चीज़ हमारी रेडियस की भी बराबर होगी, यानी R के बराबर होगी। तो सबसे पहले बेटा OA निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सबको पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -8 - 0 का कितना होल स्क्वायर। तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो रूट कितना आ गया 65 आ गया, OA आ गया। सिमिलरली OB को निकालो, सेम फॉर्मूला लगा करके x2 - x1 माइनस का 4 - 0 का क्या कर दिया होल स्क्वायर प्लस 7 - 0 का क्या कर दिया होल स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर कितना 16 और 7 का स्क्वायर कितना 49, तब भी किया तो हमारे पास कितना आ रहा है 65 ही आ रहा है। सिमिलरली आप लोगों ने OC निकाला, OC को भी निकालो, OC माइनस का 7 - 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4 - 0 का क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये भी हमारा रूट में क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक सबको? तो सारी डिस्टेंसेज हमारे पास क्या होगी बराबर, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC और यही चीज़ हमारे रेडियस हो गया। तो रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, रूट में कितना 65 हो गया। क्या ये वाली बात समझ आ गई? तो आपने पहला वाला तो प्रूव कर दिया। क्या बोला था, शो करो कि ये K जो है सर्कल का नाम जो K है जिसका सेंटर 0, 0 है, वहाँ पर हमारे पास सारी पॉइंट्स क्या हैं, बराबर हैं और ये सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं मतलब बराबर दूरी पर है, मतलब बराबर डिस्टेंस पर है। नाउ सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, गिवन द पॉइंट D और E, मैंने 2 पॉइंट लिए, एक लिया D और एक E लिया। चेक करो कि ये दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चेक वेदर D और E लाई विद इन अ सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। अब बेटा अगर सर्कल के अंदर लाई कर रहे होंगे या सर्कल के ऊपर लाई करोगे तो O से लेकर के D तक की दूरी हमारी बराबर होगी वापस से O और E से। तो अगर हाँ एक और OD की जो डिस्टेंस है अगर वो मेरी 65 से कम आती है तो सर्कल के अंदर लाई करेगा और 65 से ज़्यादा आती है तो रूट 65 से ज़्यादा आती है तो कहाँ का लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल। तो सबसे पहले बेटा OD निकाल लो, OD आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लोगे। x2 माइनस O तो 0, 0 है तो x2 कौन है मेरा -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का कितना होल स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया 25 और यहाँ आ गया 36, तो ये आ गया मेरा रूट में कितना 61। अब रूट में 61 तो ऑब्वियसली बात है रूट 65 से तो कम ही होगा ना। OD कहाँ लाई करेगा, OD मतलब D कहाँ लाई करेगा, D लाई इनसाइड द सर्कल। D पॉइंट कहाँ है, इनसाइड द सर्कल लाई करेगा। बोलो बात आ गई समझ में? क्योंकि जो रेडियस की वैल्यू है वो रूट 65 है और यहाँ तो रूट 61 ही आया है तो ऑब्वियसली बात है ये तो कम है ना इससे, भले रूट निकालोगे तो भी तो कम ही आएगा इस तरीके से। सिमिलरली OE निकालने की कोशिश करते हैं। OE 0 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का कितना होल स्क्वायर। तो बेटा 0 - 0 तो 0, 9 का स्क्वायर कितना 81, तो ये आ रहा है रूट 81। वैसे होने में रूट 81 9 होता है पर आपको पता लग रहा है कि रूट 81 जो है वो आपका बड़ा है, सॉरी क्या है वो आपका बड़ा है, किससे, रेडियस से, रूट 65 से।
तो ये आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। किसे ज़्यादा है, √65 से। 9 जो है वो 6 6 30, 7 7 8 8 64, 8 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा, 8.45 या ऐसे कुछ आएगा। तो 9 ज़्यादा है, यानी ई लाई आउटसाइड द सर्कल। ई कहाँ लाई करेगा मेरा, आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। क्या ये सब बात समझ आ गई है अच्छे से, क्लियर है सबको अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको बता सकते हो कि कब मेरा सर्कल के अंदर होगा, कब मेरा सर्कल के बाहर होगा। रेडियस के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो आउटसाइड द सर्कल, ज़्यादा है तो आउटसाइड द सर्कल, कम है तो इनसाइड द सर्कल, बराबर है तो ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। ठीक है, आ जाएगा। तो ये मेरा 12th वाला क्वेश्चन था जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया। नाउ बेटा अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। तो 13th क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। इसकी भी आपको मैं सुपर शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, उसको फॉलो अप करना। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है, हमारा ABC, इसकी साइड है A, ट्रायंगल के साइड B और C। जो भी मिड पॉइंट है साइड ऑफ द ट्रायंगल A, B और ये C के ऊपर, R, D, E और F। ये D है, ये E है और ये कितना है मेरा F है। गिवन डेट द कोऑर्डिनेट D, E एंड F आर, D के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 5, कितना 1, E के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 6, कितना 5 और F के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, कितना 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A, B एंड C। मुझे A, B और C के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने। तो बेटा A, B, C के कोऑर्डिनेट कैसे बता सकते हो, ध्यान से समझना। लेट कर लो कि A के कोऑर्डिनेट है हमारे x1, y1 है, B के कोऑर्डिनेट मेरे x2, y2 हैं और C के कोऑर्डिनेट मेरे x3, कितने हैं, y3। ये अपने तीनों के कोऑर्डिनेट बता दें। अब अगर AB वाली साइड उठाई मैंने तो AB का मिड पॉइंट है D, AC का मिड पॉइंट है E और BC का मिड पॉइंट है कौन सा, F। अगर मिड पॉइंट है तो आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हो, बताया था मैंने, x1 प्लस का x2/2, y1 प्लस का y2/2। तो पहले D के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। तो D आपका मिड पॉइंट है किसका, AB का। तो बेटा D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस का x2/2, y1 प्लस का कितना, y2 कितना 2। बट D के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मुझे गिवन है पहले से ही 5, 1, तो इनको आपस में इक्वेट कर दिया। तो x1 प्लस का x2/2 इक्वल टू मेरा 5 आ गया। सिमिलरली y1 प्लस का y2/2 इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप कह दोगे कि x1 प्लस का x2 इक्वल टू कितना है, 10 है, और यहाँ कह दोगे कि y1 प्लस का जो y2 है वो हमारा कितना है, 2 है। तो एक इक्वेशन तो मेरी यहाँ से बन गई, अनदर इक्वेशन मेरी यहाँ से बन गई। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आया। अब बेटा अगला वाला पार्ट देखो क्या कह रहा है। अगले वाले पार्ट के अंदर हम बात करते हैं, ये पहला वाला हिस्सा किया। ई हमारा मिड पॉइंट है किसका, AC का। ई हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AC का मिड पॉइंट है। तो ई हमारा मिड पॉइंट है किसका, AC का। तो ई के कोऑर्डिनेट कैसे निकल जाएंगे हमारे, x1 प्लस का x3/2, वही मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट, x1 प्लस का x3/2, y1 प्लस का कितना, y3/2। और ई के मुझे ऑलरेडी कोऑर्डिनेट गिवन है जो कि कितना है, 6, कितना 5 है। तो बेटा यहाँ से इनको भी आपस में इक्वेट कर दो, x1 प्लस x3/2 इज इक्वल टू 6 आ गया और y1 प्लस का y3/2 इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया। तो बेटा यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x1 प्लस का x3 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 6 2 12, तो ये बन गई हमारी अनदर थर्ड इक्वेशन। और यहाँ से अपन ने y1 प्लस का कितना, y2 इक्वल टू 10, ये बन गई हमारी चौथी इक्वेशन। चारों इक्वेशन में कोई डाउट तो नहीं है, अच्छे समझ आया। ई हमारा मिड पॉइंट था तो अपन ने ये वाली निकाली। अब बारी आई F की। F इज द मिड पॉइंट ऑफ, F किसका मिड पॉइंट है, BC का। F मिड पॉइंट है किसका, BC का। तो F के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल दोगे बेटा, वही x2 प्लस का कितना, x3/2, y2 प्लस का कितना, y3 कितना 2। और यहाँ पर ऑलरेडी मुझे F के कोऑर्डिनेट गिवन है 0, कितना 3। कितना गिवन है, 0, कितना 3 गिवन है। तो बेटा इक्वेट कर दो आपस में। तो x2 प्लस का x3/2 इक्वल टू 0 कर दिया। सिमिलरली y2 प्लस का कितना, y3/2 इक्वल टू भी 3 कर दिया। तो यहाँ से मेरा x2 प्लस का x3 जो है वो कितना आ गया, 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये बन गई हमारी 5th इक्वेशन। सिमिलरली y2 प्लस का y3 ये उधर भेजा तो कितना हो गया, 6, ये बन गई हमारी 6ठी इक्वेशन। तो हमारी 6 इक्वेशंस यहाँ पर अपन ने क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है। अब बेटा चाहो तो इनको आपस में सॉल्व करके निकाल लो, चाहो तो एक ट्रिक बता देता हूँ, एक तरीका बता देता हूँ जिससे आप आसानी से कर पाओगे। यहाँ x1 प्लस x2 है, यहाँ x1 प्लस x3 है और यहाँ x2 प्लस x3 है। पहली बात 1, 3 और 5 को ऐड कर दो तो पूरी इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 में आ जाएगी। फिर वहाँ से x1 प्लस x2 की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको पुट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा x3 की वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ। ऐड किया मैंने 1, 3 और किसको, 5 को।
ध्यान से देखना, x1 दो बार आ रहा है, x2 दो बार आ रहा है और x3 दो बार आ रहा है। तो ट्वाइस लगा करके क्या कर दोगे, इन तीनों को ऐड करने पर x1 प्लस x2 प्लस कितना x3। सिमिलरली इधर वाले भी ऐड कर देंगे, 10 प्लस का 12 प्लस का कितना 0, 10 प्लस का 12 प्लस का कितना 0। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10 और 12 22, 22 डिवाइडेड बाई 11 कर दूंगा ना मैं, तो 22 डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, मतलब सॉरी, तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 11। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी, 7। कौन सी बन गई बच्चों, 7th बन गई। तो x1 प्लस x2 प्लस का x3 इक्वल टू 11। अब आपको पता है x1 प्लस x2 कितना है, 10 है। तो फर्स्ट से, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट वाली इक्वेशन से x1 प्लस x2 की वैल्यू 10 यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, तो बेटा आ जाएगा 10 प्लस का कितना x3 इज इक्वल टू कितना 11। तो x3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ध्यान से देखो, 11 माइनस का 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x3 हमारा कितना आ गया, 1। x3 को उठा करके थर्ड में डाल दो, तो पुट इन थर्ड के अंदर डाल रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पर x1 था, x3 की वैल्यू 1 है और ये कितना है 12। तो x1 कितना आ जाएगा मेरा, 11 आ जाएगा, 12 माइनस का कितना 1। तो x1 की वैल्यू भी पता लग गई, x3 की वैल्यू भी पता लग गई। अब x1 पता लग गया मुझे, x3 पता लग गया, तो x1 की वैल्यू यहाँ पर डाल दो। x1 की वैल्यू कितनी है, 11 है। तो 11 प्लस का कितना x2 इक्वल टू कितना हो गया 10। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस का कितना। क्या ये सारी बातें समझ आ गई अच्छे से, x1 आ गया, x2 आ गया और x3 आ गया। जो काम मैंने 1, 3 और 5 इक्वेशन के साथ किया है वही काम मैं 2, 4 और 6 के साथ भी करूँगा। तो बेटा सिमिलरली ऐड कर दो, ऐड 2, 4 और 6 को भी ऐड कर दो। तो बेटा 2, 4 और 6 वाली इक्वेशन को ऐड करूँगा तो y1 यहाँ भी आ रहा है, y1 यहाँ भी आ रहा है, y2 यहाँ भी आ रहा है, y2 यहाँ पर भी आ रहा है और y3 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये हमारा y3 था, सॉरी इसको सही कर लेना बेटा, y3 है, y1 प्लस y3 है। तो हर चीज़ दो बार आ रही है, तो ट्वाइस ऑफ ये y1 प्लस का कितना y2 प्लस का कितना y3 कर दिया इज इक्वल टू, आपके पास क्या है, यहाँ 2 है, कितना है 2 है, 2 प्लस का यहाँ कितना है 10 है और यहाँ कितना है 6 है। तो 2 प्लस का 10 प्लस का क्या कर दिया 6 कर दिया। तो बेटा यहाँ से हमारा y1 प्लस का कितना y2 प्लस का कितना y3 जो है ये 10 और 6 16, 16 प्लस का 2 18, 18/2 कर देंगे। तो 18/2 मेरे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा। तो हमारे को पता लग गया कि y1 प्लस y2 प्लस का y3 जो है वो कितना आ गया 9 आ गया। अब बेटा ये y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2 है, उसको उठा करके यहाँ डाल दो। तो 2 प्लस का कितना y3 इक्वल टू 9। तो बेटा y3 की वैल्यू हमारे पास 9 माइनस का 2 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, y3 आ गया है। y3 की वैल्यू 4th में डाल दो, तो आप कहोगे पुट इन कितने में 4th में डाल दिया। तो 4th में डालोगे तो y1 आ जाएगा। तो y1 प्लस का कितना 7 इक्वल टू 10 है। तो बेटा y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। y1 की वैल्यू को उठा करके फर्स्ट में डाल दो तो y2 भी आ जाएगा। तो y1 की वैल्यू आपने रखी 3 प्लस का कितना y2 इक्वल टू कितना 2। तो बेटा y2 की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस का 3 कितना माइनस का 1। सारे कॉर्डिनेट आ गए x1 y1 x2 y2 x3 और y3। तो a के कॉर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे, a के कॉर्डिनेट हो जाएंगे मेरे जो x1 y1 थे। x1 कितना है बच्चों, x1 11 सॉरी। तो x1 की वैल्यू 11 और y1 की वैल्यू माइनस का 1। ठीक है, तो a के हो गए। b के कॉर्डिनेट कितने हैं मेरे x2 y2। तो x2 कौन है मेरा, x2 को ढूंढो, ये रहा माइनस का 1, x2 हमारा -1 है। और y2 ढूंढो, तो y2 हमारा माइनस का 1 है। x2 y2 मैंने x1 y1 में y1 की वैल्यू 3 है यार बच्चों, y1 की वैल्यू कितनी है 3 है। देखो इधर y2 की वैल्यू -1 है। ठीक है, और c के कॉर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे x3 y3। x3 कौन है हमारा 1 है और y3 कौन है हमारे पास 7 है। तो 1 कॉमा कितना आ गया 7। क्लियर है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई। तो तीनों के कॉर्डिनेट हमारे पास आ गए। ये हमारे पास क्या है, तीनों के कॉर्डिनेट आ गए। अब इन तीनों के कोऑर्डिनेट को ये तो अपने पैटर्न से निकाल दिए, थोड़ा सा लेंथी भी गया है ना, जाएगा भी सीधे, अच्छा क्वेश्चन है। अब इन तीनों को अपन डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए ट्रिक समझना बच्चों। मैं इस साइड का इरेज कर रहा हूँ, तो ध्यान से इस साइड के जो पोर्शन है उसको पहले से कॉपी अप करके रखना, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी और आप लोग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने यहाँ से इरेज किया और इसको अब मैं करने की कोशिश करता हूँ आगे के लिए, है ना, छठे के लिए, है ना बच्चों। अगर तुम लोगों ने अभी तक पूरा चैप्टर ढंग से करना है तो एक प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना और सारी चीज़ों को ध्यान से रखना। अब बेटा समझना ध्यान से, मेरे पास a आ गया 11,3, b आ गया माइनस, को ट्रिक से कैसे निकालना है। अब आपको पता है कि ये d पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है इसका, ये e पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है इसका। मुझे अगर a के कोऑर्डिनेट चाहिए तो ध्यान देना, a किस किस को कवर अप कर रहा है, इसको कवर अप कर रहा है, इसको कवर अप कर रहा है।
ठीक है। तो ये दोनों x के कोऑर्डिनेट तो ऐड होंगे, क्या होंगे, जब भी कभी मुझे x1 की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों तो मेरे ऐड होंगे, 5 प्लस का कितना 6, और जो इसका अपोजिट वाला है वो इसमें से माइनस हो जाएगा। f के कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे, बेटा मैं f के कोऑर्डिनेट पहले लिख देता हूँ, शायद इरेज हो गए हैं। तो f के कोऑर्डिनेट कितने थे हमारे 0,3 थे, तो f के कोऑर्डिनेट 0, कितने थे 3 थे। तो इसको माइनस कर देना, क्या कर देना, इसको माइनस कर देना। तो माइनस का क्या कर दोगे, x का कोऑर्डिनेट 0, तो 6 और 5 क्या हो जाएंगे 11। देखो x1 की वैल्यू 11 आ रही है। y1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, वही सेम काम, y वाले को, ये दोनों इसको कवर अप कर रहे हैं तो 1 प्लस का 5, तो 1 प्लस का 5 कर दोगे और उसमें से 3 को माइनस कर दोगे। तो 5 और 1 6, 6 में से 3 गया तो 3, तो मेरे पास एक ही कोऑर्डिनेट डायरेक्टली आ जाएंगे 11,3। देखो यहाँ भी 11,3 आ रहे थे, ठीक है। पहला वाला पढ़ाओ समझ आ गया। सिमिलरली बी वाले को भी देखो, बी किसको कवर अप कर रहा है, इसको कवर अप कर रहा है और इसको कवर अप कर रहा है। तो बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या थे, x2, कितने थे, y2 थे, क्या थे मेरे, x2 y2। तो x2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5 प्लस का 0, ध्यान देना, 5 प्लस का 0 और माइनस का क्या कर देंगे, इसका कोऑर्डिनेट 6, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। और y2 कैसे आ जाएगा, इसको कवर अप कर लो, 1 प्लस का कितना 3, 1 प्लस का कितना 3 और माइनस का 5 कर दोगे। तो बेटा 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4 माइनस का, ये तो -1 हो गया। तो मुझे b के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे -1, माइनस का 1। देखो पहले भी -1, -1 आ रहा है। ये तो चेक करने का तरीका हो गया कि आप लोगों ने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं करी, या कभी अगर MCQ में आ गया तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली जब मुझे x3 के कोऑर्डिनेट निकालने तो x3 c किसको कवर अप कर रहा है, इस वाले को और इस वाले को कवर अप कर रहा है। तो दोनों के x कोऑर्डिनेट तो जोड़ दो, तो 6 प्लस का 0 तो जोड़ दिया और उसमें से इस 5 को माइनस कर दो, तो 5 को माइनस कर, 6 में से 5 गया तो बच्चों कितना बच जाएगा, 1। सिमिलरली y3 अपन निकाल देंगे, तो y3 हमारे पास क्या आ जाएगा, इनके y कोऑर्डिनेट 5 प्लस का 3, 5 प्लस 3 को ऐड कर दो और अपोजिट वाले को माइनस कर दो, तो 5 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 7। तो मेरे c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1,7। देखो ये भी 1,7 आ रहे थे। आई थिंक सो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठ गए होंगे, थोड़े से अच्छे और प्यारे क्वेश्चन थे। अब बेटा ये अगले 3 क्वेश्चन बचेंगे हमारे पास, 14, 15 और 16। इन तीनों को मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा बर्डनसम हो जाएगा। तीनों को बहुत अच्छे से पहले ऑब्जर्व करो और अच्छे से चीज़ों को देखो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो को अगर देखना है और जल्दी से देखना है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से मिल सके, ठीक है। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।